चलो शुरू करते हैं। So good morning everybody. Today we are going to talk about the file creation. और आईपी चेक कर लेते हैं। 56.180. इसको दिख रहा है तीनों विंडो ना। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे फाइल क्रिएशन, कैसे फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास जो पहला टूल है, तो टू क्रिएट ए ब्लैंक फाइल, टू क्रिएट ए ब्लैंक फाइल। अगर हमको एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना है तो ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कमांड टच। क्या कमांड यूज करेंगे? टच। तो एक फोल्डर बना के करते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर में रहेगा, आज है मंडे 10। इसके अंदर चलने के लिए हम लोग सीडी कमांड का यूज करते हैं। ठीक है ना। एलएस करके देख लो, एलएस करके देख लो, कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी हम लोग पीडब्ल्यूडी करके देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग मंडे 10 के अंदर में है, करेक्ट है। अच्छा, तो अभी आपको एक फाइल क्रिएट करना है जो कि ब्लैंक होगा। ब्लैंक होगा मतलब इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, खाली रहेगा। कमांड इज टच, लेट्स से फाइल 1। देखो कमांड टच फाइल 1, टच स्पेस फाइल 1। हो गया। अच्छा, अगर फाइल क्रिएट हो गया तो इस फाइल के अंदर लिखेंगे कैसे? अब दो तरीके से लिख सकते हो, या तो कोई एडिटर यूज करके लिख सकते हो या फिर एको कमांड यूज करके लिख सकते हो। तो करते हैं एको कमांड को यूज करके। तो कमांड विल बी एको। एको करके जो भी लिखना है आपको डबल कोट के अंदर में लिखना है। सपोज मैंने लिखा दिस इज ए टेस्ट फाइल स्पेस ग्रेटर देन माने ये टेक्स्ट कहां जाएगा? फाइल 1 के अंदर। एंटर किए। चेक करने के लिए कमांड है कैट, कैट फाइल 1। कैन यू सी, जो भी लिखा था आ गया। तो ये कमांड है फाइल को क्रिएट करने के लिए। ये कमांड है एक फाइल के अंदर में टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। एको स्पेस डबल कोट के अंदर में जो भी आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है उसको लिखना है। देन डबल कोट के बाद में स्पेस, देन ग्रेटर देन माने दिस इज कॉल्ड रीडायरेक्शन साइन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रीडायरेक्शन साइन। दिस इज, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन साइन। दिस इज रीडायरेक्शन साइन। ठीक है, ये कमांड है एको। ये है टेक्स्ट जो भी आपको उसके अंदर में लिखना है, और ये वो फाइल का नाम है जिसके अंदर में लिखना है, व्हाट टू राइट। ঠিক আছে, व्हाट टू राइट। ঠিক আছে, টেস্ট ফাইলের পরে এটা দিয়েছিল, ওটা কি স্পেসের আগে পরে আছে? এখানেও একটা স্পেস আছে, এখানেও একটা স্পেস আছে। হয়েছে? समझे विक्की? नेक्स्ट कमांड टू क्रिएट ए फाइल इज कैट। कैट से हम लोग फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? कैट ग्रेटर देन हो जाएगा, कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस फाइल नेम, फाइल 2। कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस फाइल 2। देखो प्रॉम्प्ट गायब हो गया है, स्टूडेंट एट द रेट कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? ये आपको बोल रहा है इसके अंदर में कुछ लिखो। सो मैं इस लिख रहा हूं दिस फाइल
is created using cat command. হ্যাঁ বিরাজ বলো। আমি তোমাকে কিছু করবো? আরে আমি কদিন ধরে না বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, আমি ফোনটা সাইলেন্ট করে 4 দিন বলে গেছিলাম। বলো চাকরি পেয়ে গেছো? কোথায়? আরে বাহ, খুব ভালো খবর। ঠিক আছে, চলে এসছো হায়দ্রাবাদে? বিরিয়ানি খেয়ে নাও আজকে সকালে। আচ্ছা, ভালো থেকো বিরাজ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলো। নিশ্চয়ই, একদমই। ইন দ্য মিন টাইম আমি যখনই পাবো লিনাক্স তোমাকেই পাঠিয়ে দেবো, চিন্তা নেই। তুমি করো, আপাতত স্টার্ট করো ওখানে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, করো না, একটু ঘুরে ঘুরে দেখো, সুন্দর জায়গা। হুম, ঠিক আছে, একদম নিশ্চয়ই, একদম নিশ্চিন্তে ফোন করবে না। হুম, কোথায় সে? আসেনি তো? বলছে অনেক লোক আছে বাড়িতে, জায়গা নেই, আসলে ঘুমোচ্ছে। দাও না একটু ফোনটা, আমি কথা বলবো। ये कमांड लिखो, कैट ग्रेटर देन फाइल टू। यही फाइलটা দিয়ে এই कमांड से हम लोग फाइल को क्रिएट करेंगे, along with उसके साथ में कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे आपने टेक्स्ट लिख लिया, गो टू नेक्स्ट लाइन, माने एंटर प्रेस करके देन कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? एंटर प्रेस करके कंट्रोल डी। নোট করো कंट्रोल ডিটা কিন্তু ভুলে যাবে পরে, ঠিক আছে? নিয়ে হচ্ছে না, সাবধান করছি। আচ্ছা, সাবধান করছে, বসো। হ্যালো স্যার, কথা বলবেন। হ্যালো সায়ন, তুমি কোথায়? আমি পয়সা দিচ্ছি না কে পয়সা দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। চলো ये वाला क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है। এই ঘরে দিকে সোনিয়া এসছে, सोनिया बसो। काने की हेडफोन, वाह। ये वाला पार्ट क्लियर है, कैट कमांड से कैसे होगा? अभी देखने के लिए फाइल टू के अंदर क्या है, कमांड विल बी सेम, कैट स्पेस फाइल है, कैट स्पेस फाइल टू। देखो जो जो भी मैंने लिखा था, दिस इज ए फाइल क्रिएटेड यूजिंग कैट कमांड, यही लिखा था मैंने उसके अंदर में ना। अभी अगर कैट का दो और कहानी है, क्या है? कैट कमांड यूज करके आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। well go to add multiple line using cat, to add multiple lines in a file using cat command, to add multiple lines in a file using cat command। एक फाइल के अंदर अगर हम मल्टीपल लाइन ऐड करना चाहते हैं कैट कमांड को यूज करके, तो कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल कमांड इज देयर, दैट इज कैट डबल ग्रेटर देन। डबल ग्रेटर देन का मतलब होता है अपेंड। पहले लिख लो फिर हम लिखते हैं। हाँ हाँ, कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन। कौन सा फाइल था जिसके अंदर आपको ऐड करना है? फाइल टू। इसके अंदर में आप लिखो, लेट्स से मैंने लिखा दिस इज द सेकेंड लाइन, एंटर, एंड मैं से लिखा और दिस इज ए टाइपो एरर। अरे জানি তো, এই জন্য তো টাইপো এরর লিখলাম। ঠিক আছে, आपने 2 लाइन ऐड किया, देन प्रेस कंट्रोल डी, सेव हो गया। এবার अगर आप देखते हो अभी कैट स्पेस फाइल टू, कैन यू सी 3 ऑफ द लाइंस? यस और नो? नोट करो, ये कमांड है कैट डबल ग्रेटर देन। डबल ग्रेटर देन का मतलब होता है अपेंड, ठीक है? क्या मतलब होता है डबल ग्रेटर देन का? ये डबल ग्रेटर देन जो है इसका मतलब होता है अपेंड, APPEND। मतलब क्या है? कीपिंग द existing line, add new lines। एग्जिस्टिंग लाइन को रखेंगे, मतलब जो ऑलरेडी है वो रहेगा, प्लस नया लाइन भी आएगा। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अपेंड। क्लियर एवरीवन? क्या बोलते हो? सब लिखा?
जाओ आगे, चले आगे। अच्छा 1 मिनट लो। और ये कमांड देखने के लिए कैट गेट फाइल, कैट स्पेस फाइल। हो गया, चले आगे। अभी अगर आपको ये जो 3 लाइन आपने लिखा है, ये 3 लाइन को अगर आपको लाइन नंबर के साथ में देखना है, अगर ये 3 नंबर को आपको 3 लाइन को आपको लाइन नंबर के साथ मतलब 1 2 3 ऐसे देखना है, तो आप कमांड यूज कर सकते हो कैट स्पेस -b देन फाइल नेम file2। कैन यू सी, ये है फाइल कंटेंट विथ लाइन नंबर, ये है फाइल कंटेंट विथ लाइन नंबर, कैट स्पेस -b, कैट स्पेस -b, ये कमांड यूज कर सकते हैं, कैट स्पेस -b, कैट स्पेस -b। কমান্ডটা কি লিখব? ফাইলের মধ্যে যা লেখা আছে ওটাই দেখতে চাই, whatever inside the file I want to see that, but along with line number, मुझे line number के साथ में देखना है। If you see the output here, this is the output without -b, and see this is the output without -b, and this is the output with -b। -b क्या लाया, ये line number लाया, indexing, but to initiate indexing भी आप लिख सकते हो। जब आगे ये ऑप्शन तो नहीं है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो क्या क्या देखा हमने? हमने देखा फाइल क्रिएशन, और हमने देखा फाइल क्रिएशन कैसे देखा, टच यूज करके देखा हमने, और क्या देखा, कैट यूज करके देखा हमने। एरपर नैनो यूज करके देखेंगे। जस्ट नेक्स्ट হচ্ছে नैनो। নিচু আপ, हाँ ये तो थोड़ा है ना, एक तो थोड़ा दिखता है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग जो कमांड यूज करके फाइल क्रिएट करेंगे दैट इज नैनो। ठीक है, नैनो स्पेस file3, नैनो कमांड यूज करके भी हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नैनो स्पेस file3। ठीक है, इन केस नैनो कमांड में आपको एरर देगा तो आपका सिस्टम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यू नीड टू यूज द कमांड dnf install nano। आपको नैनो यूज कर लेना है डाउनलोड करके। ठीक है, अगर मिनिमल इंस्टॉलेशन आप किए हो तो नैनो नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट, आपको dnf install nano लिख के उसको इंस्टॉल कर लेना है, देन यू कैन रन द कमांड। এটা আমরা দেখেছি কি করে করতে হয়। अच्छा, तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि आपके सामने खुल चुका है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम। सो दिस फाइल is created using nano editor। ठीक है, अभी इसको सेव करने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे? देखो, सेव करने के लिए नीचे लिखा है Ctrl+X, ये जो कैरेट साइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेट साइन। ये जो आप एरो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेट। ठीक है, इसको कैरेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल की। जहां पे भी ऐसे लिखा रहेगा ऐसा एक्स, इसका मतलब है Ctrl+X। ठीक है, तो क्या करना है, Ctrl+X प्रेस करना है, Ctrl+X, देन प्रेस Y,
then press enter. Control X, then Y, then enter. Control X, then Y, then enter. Done. अच्छा, अगर ये हो गया तो आप इसको फिर से देख लो कैट यूज करके, कैट स्पेस file3. दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग नैनो एडिटर. देखो जो भी लिखे थे आप उसको दिख रहा है. आप इस फाइल के अंदर एडिट भी कर सकते हो सेम वे. नैनो से ओपन करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है. अब लिख सकते हो दिस इज द सेकेंड लाइन, लाइक दैट. ऐसे भी लिख सकते हो. कंट्रोल एक्स वाई एंटर. कोनो असुविधा? एक बार फिर से देखो, 2 लाइन आए. ऐसा नहीं है कि आप कैट से नहीं बनाए हो तो कैट से नहीं दिखेगा. जैसे भी बनाओ कैट से दिखेगा. इज इट डन? नोट किया सबने? चले आगे. तो नैनो कमांड हमने सीख लिया. इसके बाद में आता है जी एडिट. क्या आता है? जी एडिट. तो क्रिएटिंग फाइल यूजिंग जी एडिट. क्रिएटिंग फाइल यूजिंग जी एडिट. जी एडिट यूज करके हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे. जी एडिट. देखते हैं कमांड वाइज सेम. जी एडिट फाइल 4 কি বলছে দেখো, जी एडिट कमांड नॉट फाउंड. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले रूट में जाना पड़ेगा. फिर क्या लिखना पड़ेगा? dnf इंस्टॉल जी एडिट -y. দুশো 12টা প্যাকেজ ইনস্টল করতে বলছে. আমরা করবো না আশা করছি 212টা প্যাকেज. एक काम करते हैं, मैं जी एडिट आपको दिखाता हूँ. जस्ट गिव मी ए मिनट. मेरे पास ग्राफिकल सिस्टम है, जस्ट उसको ऑन करके दिखा देते हैं. जी एडिट का ग्राफिकल सिस्टम के लिए ठीक है, और उसके लिए ग्राफिक्स वगैरह है तो इसलिए 212 पैकेज चाहिए. कोई मतलब नहीं बनता करने का. जस्ट मिनट. ये जो सिस्टम है ना, ये ग्राफिकल है. ये अभी स्टार्ट होगा. जैसे मैं आपको जी एडिट दिखा देता हूँ कैसे करना है. উইন্ডোজ 11টা পুরো ইনস্টলেশনটাই আলাদা করে দিয়েছে. ফাইন কিন্তু এলো না. বাবা, এটাও তো গ্রাফিক্যাল. अरे হ্যালো. হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ,
বলুন স্যার। কোথায় বসলি? কোথায় বসলি রে? আমি স্যার এই এতে বাইরের দিকে এসেছি। ভালো করেছিস, খাতা পেন নিয়ে বেরিয়েছিস তো? খাতা পেন তো এখানে আনিনি স্যার। प्रैक्टिकल क्लास बोले थे ना? हम बोलते हैं कर लो प्रैक्टिकल आज, कर लो प्रैक्टिकल आज। हम ही करते हैं शाम को प्रैक्टिकल बैठ के अकेला, रोज। म्यूट कर। একটা কমান্ড দেখাতে গেলে এত কিছু ঝামেলা। ये গ্রাফিক্যাল है एक्चुअली, इसलिए देखो এখান থেকে আমরা গেলাম টার্মিনালে। ये रेल 8 है, ये मेरे पास फिलहाल यही ग्राफिकल है। এটা একটু অন্যরকম দেখতে, রেল লাইনটা বেশি অ্যাট্রাকটিভ দেখতে। আচ্ছা, কমান্ড था हम लोग का सिंपल gedit स्पेस फाइल 3, যাই হোক फाइल व्हाटएवर फाइल 3 4। तो एक व्हाइट कलर का ऐसा विंडो खुलेगा, आएगा ऐसा, ठीक है। একটা উইন্ডো খুলবে, इसके अंदर में आपको जो भी लिखना है लिखना है। से वी आर यूजिंग gedit, लेट्स सी, और कुछ नहीं। यहाँ से सेव कर देते हैं, पूरा ग्राफिकल है और कुछ नहीं। এটা কমান্ড লিখে নাও, gedit স্পেস ফাইল নেম লিখে নিয়েছি। एवरीवन डन था? इज इट डन एवरीबॉडी? gedit हो गया, nano हो गया, cat हो गया, टच हो गया। नेक्स्ट vi and vim, creating file using vi or vim, creating file using vi और vim, दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो कैसे करना है? vim फाइल फाइल vim स्पेस फाइल फाइल, बोलते vim कमांड नहीं है, हम लोग जानते हैं व्हाट टू डू। रूट में आ गए हैं, अच्छा रूट में ही है। dnf इंस्टॉल vim -y, 4 पैकेज है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो vim इंस्टॉल हो गया। कमांड था क्या? vim फाइल फाइल। एक टेक्स्ट एडिटर खुल गया, लेकिन ये वाला जो एडिटर है इसके अंदर में आप डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे। एंटर करने के बाद यू हैव टू प्रेस आई। क्या प्रेस करना है? आई प्रेस करना है। तो लिखो प्रेस आई, पहले कमांड लिख बे vim स्पेस फाइल फाइल, देन प्रेस आई। आई भी प्रेस कर सकते हो, ए भी प्रेस कर सकते हो, या इंसर्ट की प्रेस कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या प्रेस कर सकते हो? आई प्रेस कर सकते हो, ए प्रेस कर सकते हो, और इंसर्ट की को प्रेस कर सकते हो, इनों में से कोई एक, ठीक है। कर दो, आई प्रेस किया हमने। अभी इसके बाद में आप इसके अंदर लिख सकते हो, दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग vim एडिटर। दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग vim एडिटर। अभी इसको सेव कैसे करना है? सेव करने के लिए आपको पहले प्रेस करना है एस्केप, प्रेस एस्केप, प्रेस एस्केप। सेव करने के लिए प्रेस एस्केप,
देन प्रेस कोलन, क्या प्रेस करना है, कोलन, देन W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, ये देखो नीचे लिखा आएगा यहाँ पे, कोलन WQ, एंटर। ठीक है, तो अगर देख लो अभी कैट फाइल 5, कैन यू सी दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग बीम एडिटर। ठीक है, VI भी एकदम सेम टू सेम। आई होप इट इज क्लियर। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमने कौन सा टूल यूज किया, टच यूज किया, कैट यूज किया, नैनो यूज किया, gedit यूज किया, बीम यूज किया। आई होप सबको क्लियर है एवरीवन, যারা ऑनलाइन आछो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। टच हो गया, कैट हो गया, gedit हो गया, नैनो हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेट कमांड। नेक्स्ट कमांड है, देखो नेक्स्ट, हाउ टू सी डेट। सिस्टम के अंदर आपको डेट कैसे देखना है, देन देखेंगे डेट कैसे चेंज करना है। हाउ टू सी डेट, तो कमांड इज डेट। क्या कमांड है, डेट। एंटर करो, आपको दिख रहा है मंडे है, मार्च 10 है, 10:10:20 हो रहा है, AM है, IST माने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड 2025 साल है। दिस इज द कमांड टू चेक डेट। কোনো অসুবিধা? ये भी एक कमांड है यूज करके, जिसको आप आपका लोकल टाइम, यूनिवर्सल टाइम, ये सब देख सकते हो। टू सी ऑल टाइम जोन्स एंड ऑल, देखो टू सी टाइम जोन्स, टू सी टाइम जोन, टू सी टाइम जोन, कमांड इज टाइम डेट CTL। कमांड হচ্ছে টাইম ডেট CTL, টাইম ডেট CTL, টাইম ডেট CTL, अच्छा, टाइम डेट CTL। ये दोनों कमांड यूज करके हम लोग क्या किया, हमने टाइम देखा, वी हैव सीन द टाइम, करेक्ट। এবার হচ্ছে টাইম को अगर चेंज करना है तो हम স্যার देखे, हाँ यस, স্যার আরটিসি ইন লোকাল টাইম জোন এটা মানে কি স্যার? RTC মানে রিয়েল টাইম ক্লক, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে RTC টাইম, মানে তোমার রিয়েল টাইম ক্লকে কত টাইম, সিস্টেমের মধ্যে একটা রিয়েল টাইম ক্লক বলে IC থাকে, ওটার टाइम কত देखाচ্ছে, হচ্ছে ব্যাপার। ওকে স্যার। NTP माने नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जहां से ये टाइम सिंक्रोनाइज कर रहा है वो एक्टिव है कि नहीं, यही হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু না। এবার आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द टाइम एंड डेट। तो डेट टाइम चेंज करने के लिए आपको रूट में जाना पड़ेगा, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है। तो देखो टू चेंज टाइम एंड डेट, टू चेंज टाइम एंड डेट, टू चेंज टाइम एंड डेट, फर्स्ट गो टू रूट, फर्स्ट गो टू रूट, रूट में चलो, गए गए रूट में गए। देखो ये टाइम डेट चेंज करना जो है, इसका टाइम डेट काफी क्रिटिकल एक फॉर्मेट है। तो मैं बोलता हूँ कि इसको याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं। हम लोग ने मैन कमांड देखा था, इफ यू रिमेम्बर, तो मैन डेट, यही कमांड लिखो फर्स्ट। क्या लिखना है पहले, मैन स्पेस डेट, मतलब डेट जो कमांड है उसका डिटेल मेरे को एक बार चेक करना है। उसके अंदर में ही लिखा है कि अगर आप चेंज करोगे डेट तो किस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैन स्पेस डेट, जैसे आप ये लिखे, यहाँ पे देखो एक ऐसा फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट यू वांट, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। इसको देख के कहीं पे पहले नोट कर लेंगे और यहां से बाहर आ जाएंगे। बेस्ट इज, पहले फॉर्मेट को आप इधर पे पेस्ट कर लो, ठीक है। फॉर्मेट कैसे है आप देख पा रहे हो, कमांड आपको कैसे लिखना है, डेट, MM फॉर मंथ, ये कौन से मंथ है, मार्च मास,
मार्च को नंबर में क्या लिखेंगे? 03 03 देन क्या है? डी माने डेट। डेट कितना है? 10। सपोज हम 12 करते हैं, चेंजेस दिखेगा। नेक्स्ट क्या है? आवर। अभी कितने बज रहे हैं? 10:24। हम लोग सपोज 12 बजे कर देते हैं, अच्छा 11 बजे कर देते हैं, या फिर ऐसा। और ये 24 आवर्स फॉर्मेट में चलता है, मतलब उसके बाद में 13, 14, 15 ऐसे चलेगा। हम लोग दोपहर करते हैं, चलो 15। देन क्या है? मिनट। स्मॉल m मतलब होता है मिनट। तो मिनट क्या होगा? इतना कुछ भी एक दे देते हैं, 43। ठीक है। देन सीसी माने सेंचुरी। तो 2000 वाई ईयर, सपोज 2030 है। डॉट सेकंड कितने हैं? लेट्स से 55 सेकंड। कमांड एक्सेप्टेड। चेक करो तो आउटपुट आया वही। ट्यूसडे मार्च 12 3:43 PM IST 2030। चेंज करने का कमांड समझ में आया? तो पहले ये कमांड जैसे लिखा है लिखो, हम मार्किंग कर दे रहे कौन सा क्या है। कमांड पहले एज इट इज जैसे लिखा है लिख लो। अच्छा, डन। एक बार आप इसको मार्किंग करो। 03 को बॉक्स करके लिख दो नीचे मंथ, या एरो करके लिख दो जैसे चाहो। 03 को एरो करके लिखो, दिस इज मंथ। 12 इसके बाद में देखो 12 है, 12 को अंडरलाइन करो, लिखो डेट। अच्छा, देन 15 को अंडरलाइन करो, लिखो आवर, HOUR। देन 43 कर लो मिनट। अच्छा, 2030 को पूरा अंडरलाइन कर दो, 2030 को लिख दो ईयर। 2030 को पूरा अंडरलाइन करके लिख दो ईयर। डॉट 55 इज द सेकेंड। ডান, सबका हो गया। সবাই শিখলে কি করে ডেট সেট করতে হবে। কামিং ব্যাক, डेट कमांड हमने सीख ली। এবার লেখো टू सी कैलेंडर। देखो टू सी कैलेंडर, टू सी कैलेंडर क्या कमांड है? कैल कमांड। टू सी कैलेंडर कमांड इज कैल। देखो करंट मंथ का कैलेंडर आएगा अलॉन्ग विथ आपका जो डेट है, डेट को आइडेंटिफाई करते हुए आएगा। डेट आपका हाईलाइटेड रहेगा। ये देखो 12 हाईलाइटेड है ना, बिकॉज 12 तारीख मैंने सेट किया है। ठीक है जी। अभी सोचो कोई एक साल का पूरा कैलेंडर आपको देखना है। देखो टू सी कैलेंडर फॉर ए ईयर, टू सी कैलेंडर फॉर ए ईयर, कैल 2025। सपोज मैंने ऐसे लिखा कैल स्पेस ईयर, कैल स्पेस ईयर।
कैल स्पेस ईयर, ईयर देखना है अगर, ईयर का पूरा कैलेंडर, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर अगर आपको देखना है, सपोज मुझे अगस्त का देखना है, तो 08/2025 ओनली अगस्त देखो। ताहले टू सी कैलेंडर फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, टू सी कैलेंडर फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, कोई भी एक पर्टिकुलर मंथ का अगर कैलेंडर आपको देखना है तो कैल स्पेस 08 फॉर अगस्त and 2025. Let us check cal. Yes, आप मंथ का नाम भी मेंशन कर सकते हो, कैल स्पेस अगस्त स्पेस 2025, ऐसे भी लिख सकते हो कमांड, अल्टरनेटिव कमांड है ये, कैल स्पेस AUG 2025, ठीक है सर। कोई भी कमांड है, सोचो कोई भी एक डेट है, कोई भी एक मंथ का जो आप देखना चाहते हो किस बार आया है, मतलब कौन सा डे में आया है, मतलब मंडे ट्यूसडे थर्सडे कैसे आया है, तो कमांड ऐसे लिख सकते हो, कैल 02/08/2025, अगस्त महीने का 2 तारीख किस बार है, कैन यू सी, दिस इज सैटरडे, ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ए भी लिख लो, टू सी ए पर्टिकुलर डेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, टू सी ए पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, कोई भी एक ईयर का, कोई भी एक मंथ का अगर कोई एक डेट आपको देखना है तो ये कमांड है, कैल स्पेस 02/08/2025। ये क्वेश्चन एग्जाम पे आता है आप लोग का एमसीक्यू में, ये सेम क्वेश्चन 020 फरवरी महीने का दिखाता है, ध्यान से, हाँ ये क्वेश्चन एक बता दिया। चलो आगे चले, डेट कमांड हमने सीख लिया, इसके बाद में कैलकुलेटर कमांड है, कैलकुलेटर, तो लिखो टू सी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का फुल फॉर्म BC, ब्रिंग कैलकुलेटर, ठीक है। BC ये सिंपल कैलकुलेशन कर सकता है, सिंपल माने नॉर्मल अरिथमेटिक प्लस माइनस, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो बोल रहा है BC नहीं है, ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे, हम लोग सीख गए अभी, कोई टेंशन नहीं है। तो DNF इंस्टॉल BC स्पेस -y, एक ही छोटा सा पैकेज था, लॉग आउट BC आ गया, प्रॉम्प्ट आया है, आपको प्लस माइनस का कैसे करना है, सपोज कर लो आपको 25 - 15 करना है, आउटपुट आएगा 10, लाइक दैट, प्लस प्लस आया ये जो भी हो, बंद करने के लिए Ctrl+C, बंद करने के लिए इसको Ctrl+C, डन, सबका हो गया, चले आगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड थ्रू आउट द लिनक्स इज ls, हेडिंग करो ls कमांड का बहुत इंपॉर्टेंस है, ls कमांड है ls फॉर लिस्ट, ls किस लिए यूज होता है, लिस्ट चेक करने के लिए, ओके, कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर का लिस्ट चेक करने के लिए ls कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग एक मांडे 10 करके फोल्डर बनाए थे, या एक मांडे 10 करके डायरेक्टरी क्रिएट हमने किया था, तो मुझे अगर देखना है कि मांडे 10 डायरेक्टरी के अंदर में क्या क्या फाइल्स अवेलेबल है, तो हम लोग लिखेंगे ls मांडे 10, can you see 4 files are available, file 1, file 2, file 3 and file 5, ठीक है। तो ये रहा पहला कमांड फ्रॉम ls, नोट करो, टू सी फाइल्स इनसाइड ए फोल्डर डायरेक्टरी, टू सी
फाइल्स इनसाइड ए डायरेक्टरी, टू सी फाइल्स इनसाइड ए डायरेक्टरी। अगर मैं लिखना चाहता हूं टू सी फाइल्स इनसाइड ए डायरेक्टरी, आई विल रन द कमांड ls monday 10, ls monday 10, ls monday 10 डन। नाउ देखो, अगर खाली ls कमांड आप लिखते हो तो आपको खाली फाइल का नाम दिखाता है, बट रिलेटेड टू फाइल अदर डिटेल्स आपको नहीं दिखता है इफ यू रन द कमांड ls। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि किसने फाइल को बनाया, फाइल ने कितना अमाउंट ऑफ स्पेस सिस्टम से लिया है, फाइल के ऊपर बाकी लोग का एक्सेस परमिशन क्या है, फाइल एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन पे है, ये सब चीजें हमको ls कमांड खाली नहीं दिखा पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को लॉन्ग लिस्ट देखना पड़ता है। लॉन्ग लिस्ट देखने के लिए ls कमांड तो है, लेकिन उसका एक ऑप्शन है, दैट इज -l। क्या ऑप्शन है? ls স্পেস -l। এবার তুমি লেখো monday 10, আউটপুটটা অন্যরকম আসবে। ক্যান ইউ সি ডিটেইলড আউটপুট ইজ দেয়ার। ls স্পেস -l monday 10 নোট করো কমান্ডটা, ls স্পেস -l monday 10, ls স্পেস -l monday 10, ls स्पेस -l monday 10, monday 10। इज इट क्लियर? नाउ ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये एक एक फाइल के लिए एक एक लाइन अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई एक लाइन अपना कॉपी में जैसे नोट किया हुआ है ऐसे नोट करिए, -rw -r -r -डॉट 1 student 20 March 10 2025 फाइल 1। जस्ट नोट इट, जैसे लिखा है कोई एक लाइन आप नोट करिए। इसको तो हमने लिखा है, अभी इसके अंदर में काफी सारे इंफॉर्मेशन है जो आपको काम करते हुए काम में लगेगा। तो देखो ये जो है इसका अगर हम देखें थोड़ा माइन्यूटली, तो यहाँ पे इट इज स्टार्टिंग विथ एक माइनस से स्टार्ट हो रहा है, एंड यू सी दिस इज स्टार्टिंग विथ ए माइनस। सो माइनस डिटरमाइंस, ये जो माइनस है इस माइनस डिटरमाइंस इट इज ए फाइल, इट इज ए फाइल। एक क्या माइनस डिटरमाइन क्या करता है, ये एक फाइल है, ठीक है। माइनस क्या डिटरमाइन करेगा, ये एक फाइल है। अगर ये फोल्डर होता या डायरेक्टरी होता तो यहाँ पे डी दिखता, ये डी नहीं दिख रहा है, इस मीन्स ये माइनस है, मतलब ये फाइल है, सिंपल। ये जो पार्ट है पूरा rw r माइनस माइनस r माइनस माइनस, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड परमिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट परमिशन सेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं परमिशन सेक्शन। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट परमिशन सेक्शन। इज इट क्लियर? परमिशन मतलब क्या है, परमिशन मतलब सिस्टम के अंदर अवेलेबल जितने सारे यूजर एंड ग्रुप है वो इस फाइल के ऊपर कैसे एक्सेस करेगा, क्या वो रीड कर सकता है, देख सकता है, क्या वो इसको एडिट कर सकता है, क्या इसका कंटेंट चेंज कर सकता है, ये सबको हम लोग एक साथ में बोलते हैं व्हाट, परमिशन। तो ये परमिशन सेक्शन आपका ये है। ये जो परमिशन सेक्शन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कौन सा 3 पार्ट, देखो rw माइनस एक पार्ट, r माइनस माइनस एक और पार्ट, अगेन r माइनस माइनस एक पार्ट। इज इट? तो पहला जो rw माइनस है, फर्स्ट देखो rw माइनस है, ये परमिशन फॉर ओनर। ओनर मतलब जिसने इस फाइल को क्रिएट किया है। r माने रीड, r का मतलब होता है रीड, एंड w का मतलब होता है राइट। राइट माने मॉडिफाई भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, एंड डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। राइट, मॉडिफाई, चेंज, डिलीट, ये 4 चीज अगर करना है तो आपको w परमिशन होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में देखो r माइनस माइनस है, सेकेंड जो r माइनस माइनस है दिस इज परमिशन फॉर ग्रुप्स।
ग्रुप ओनर। ग्रुप ओनर मतलब कौन? ग्रुप ओनर मतलब आपका जो ओनर है, माने जिसने बनाया है, वो जो ग्रुप का मेंबर है, उस ग्रुप के यूजर्स। मतलब सिंपल बात है, सोचो कोई स्टूडेंट बोल के एक तो यूजर ने एक तो फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम है लेट्स से file1। स्टूडेंट कोई एक ग्रुप का मेंबर है, लेट्स से स्टूडेंट इज ए मेंबर ऑफ मैनेजर ग्रुप। और इस मैनेजर ग्रुप के अंदर कौन कौन एम्प्लॉय, कौन कौन लोग हैं? लेट्स से स्टूडेंट है, साबित सर है, लेट्स से रूपक सर है हमारे, एंड लेट्स से बुलबुल मैम है। इज इट? सो ओनर कौन है? स्टूडेंट, इन्होंने बनाया है। और ये जो 3 लोग हैं, दे आर नोन एज ग्रुप ओनर्स। तो ग्रुप ओनर के लिए क्या परमिशन है? रीड ओनली। क्या परमिशन है? रीड ओनली। मतलब ये तीनों खाली साबित सर, रूपक सर, बुलबुल मैम खाली देख सकती है अगर, लेकिन कोई नहीं, मतलब फाइल के अंदर जो भी कुछ भी है उसको खाली देख सकते हैं, उसको एडिट, चेंज, मॉडिफाई, डिलीट नहीं कर सकते। एंड थर्ड जो सेक्शन है दैट इज R माइनस माइनस, दिस इज परमिशन फॉर अदर्स। परमिशन फॉर अदर्स। अभी आपके नेटवर्क, आपका सिस्टम पे ये लोग को छोड़ के, माने स्टूडेंट को छोड़ के, साबित सर को छोड़ के, रूपक सर को छोड़ के, बुलबुल मैम को छोड़ के, और जो लोग हैं, लेट्स से देयर आर मोर 5 पीपल। जैसे सोचो राजा बाबू है, आईसी मैम है, रिया मैम है, एंड लेट्स से सुदीप्ता मैम है। करेक्ट है? ये लोग सब कौन है? और हु आर दे आर नोन एज अदर्स। ये लोग भी क्या कर सकते हैं? ओनली देख सकते हैं कि फाइल के अंदर में क्या लिखा है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? परमिशन सेक्शन क्लियर है? सबने प्रॉपरली नोट किया? जैसे जैसे मैंने लिखा है नोट कर लो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ नोट करो तो बाद में समझने में दिक्कत नहीं होगा। नोट इट अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। हैंड राइटिंग क्लियर? बुझे अच्छे? उनको भी सुलझा है। सिर्फ सर देख ही सकता है, बाकी जो एडिट या ग्रुप में कुछ भी कर सकता वो है। खाली ओनर कर सकता है बाय डिफॉल्ट। बाद में तुम ये लोग को परमिशन दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। अगर ओनर परमिशन दे तो ऑनर परमिशन दिया तो, या फिर रूट को परमिशन देना पड़ेगा। इधर मेरा कंटेंट है, मैं परमिशन दूंगा, या फिर रूट परमिशन देगा। रूट सब कुछ का सब कुछ कर सकता है, रूट के लिए सब कुछ कहानी नहीं है, कुछ परमिशन परमिशन नहीं। सिस्टम का मालिक रूट है। अगर कर सकता है बट उसको परमिशन चाहिए। देना पड़ेगा, करेक्ट। पहले नहीं रहेगा, देना पड़ेगा। डन? चले आगे। एवरीवन इक्वल बी इक्वल। आनंद क्लियर है? हेलो आनंद, यस सर। बोले क्लियर है ना? यस सर। देख रहे हो ना? यस सर। ठीक। नोट कर रहे हो? यस सर। ठीक, वेरी गुड। चले आगे। ऑलराइट, नाउ ये वाला पार्ट तो हम लोग का हो गया। नाउ कमिंग टू दिस वन। अभी इस वन को मार्क करो। वन मतलब नंबर ऑफ कंटेंट। कितने सारे कंटेंट है? ये फाइल तो एक ही है, दैट्स वाई एक दिख रहा है। अगर एक फोल्डर होता उसके अंदर में कितने हैं वो दिखता। तो फाइल का काउंट कितना है? एक काउंट। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे 2 बार स्टूडेंट लिखा हुआ है। पहला स्टूडेंट, इट इज द ओनर। पहला स्टूडेंट कौन है? ओनर है। पहला स्टूडेंट कौन है? ओनर है। मतलब जो यूजर ने ये फाइल को क्रिएट किया उसको हम लोग ओनर कहते हैं। इन लिनक्स उसको हम लोग ओनर कहते हैं, जो यूजर ने
फाइल को क्रिएट किया ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट ओनर। चलिए आगे। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू द सेकेंड स्टूडेंट, लेट मी टेल यू ए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन लिनक्स इज दैट इन लिनक्स सिस्टम, जब कोई एक लिनक्स सिस्टम है, सोचो ये एक लिनक्स सर्वर है, ओके, दिस इज ए लिनक्स सर्वर। तो इस लिनक्स सर्वर में क्या होता है, देयर इज ए टेक्नोलॉजी के whenever a user is created, when a user is created, जब कभी एक यूजर क्रिएट होगा, a group is also created, a group is also created with the same name of the user। ये एक बेसिक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई क्रिएट ए यूजर नेम्ड आनंद, ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा आनंद। ये काम मैंने मैनुअली किया, दिस इज मैनुअली, एंड दिस वन कैसे बना, ऑटोमेटिकली बना, दिस इज ऑटोमेटिकली बन गया। ये कैसे बन गया, ऑटोमेटिकली। ध्यान रखो, ये वाला बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हो, বলুন স্যার, একটা টার্মিনাল সফটওয়্যার পেয়েছি মোবা টার্ম প্রো বলে, এটা দিয়ে বেশ ব্ল্যাক স্ক্রিন এসে যাচ্ছে পুরো, আর এইটা দিয়ে এরকম বেশ লাল নীল সবুজ লেখা যাচ্ছে। পেনটাও এরকম করি আমি আজকাল, পেনটাও এরকম লিখি। আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই ব্ল্যাক, তার উপরে এই হাইলাইট কালার গুলো দিয়ে লিখি। হ্যাঁ, সব জায়গা বেশি বেশ সাদা হলে কি হয়, একদম লেখাটা মাঝে মাঝে বোরিং লাগে দেখতে। ওই জন্য যেতে গিয়ে হচ্ছে আরেক চোখে লাগলে এটা দেখা রে ভাই চল রে, সেটা কি সবাই দেশে চলে গেছে নাকি? বলি মোটামুটি কবে আসবে এরা? 8 তারিখ আগে 8 দিন। কে রে? এই যখন যাবে তখন পুরো ব্যাচ এই 2-3 জনই আসবে, আর যখন থাকবে তখন পুরো ব্যাচ ফুল আসবে। কিন্তু পুরো আসে না, কিন্তু সঞ্জনা কিন্তু এখানে এসেও আসেনি। মানে এমনি আসে, মানে কলেজ থাকে, আচ্ছা, ওই কলেজ করে যেদিন তো খালি পায় সেদিন আসে। কিন্তু অনলাইনেও আসে না। এলেও অফলাইনই আসে, আচ্ছা, অনলাইন আসে না। রবিন কোথায় গেছে? রবিন তো এখানেই আছে, আসেনি কিন্তু। রবিন আসে, রবিন কিন্তু এখানে একদিনও আসছে না। আজকে আসুন বলবেন তাহলে একটু। क्या है इसे सीखने का, जब है कोर्स में, नहीं होता अलग बात है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। नाउ नाउ ये जो स्टूडेंट है ना, दिस स्टूडेंट इज द ग्रुप, इट इज एक्चुअली द ग्रुप ओनर। ये कौन है? ये आपका ग्रुप ओनर है। ये जो सेकंड स्टूडेंट है, ये आपका ग्रुप ओनर है। एम आई क्लियर? This is size in bit, फाइल साइज, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस आपका ये फाइल सिस्टम से लिया है, इट इज 39 बिट। देख कत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, ये मार्च 10, 2025, इसको बॉक्स करो। दिस इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प। इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प लिनक्स में हम लोग इसको टाइम स्टैम्प बोलते हैं, या डेट बोल सकते हो, टाइम ऑफ क्रिएशन, बट इसका टर्म एक्चुअली टाइम स्टैम्प ही है, टाइम स्टैम्प। एंड फाइनली दिस इज द फाइल नेम, ये आपका है फाइल नेम, ये आपका फाइल नेम है। नोट किया सबने? क्लियर है सब लोग? मुझे ऑलराइट। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इंफॉर्मेशन फॉर यू, जब भी आप सिस्टम के अंदर में कोई एक फाइल या कुछ भी एनीथिंग यू क्रिएट,
सिस्टम उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। अगर विंडोज सर्वर, तुम लोग तो पढ़ रहे हो विंडोज सर्वर, एफएसएमओ रोल पढ़े हो? एफएसएमओ रोल हैव यू डन? अच्छा, तो विंडोज में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, लिनक्स में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि आप जब भी कोई भी सिस्टम के अंदर में कुछ भी नया चीज, इट कैन बी ए फाइल, इट कैन बी ए फोल्डर, इट कैन बी ए यूजर, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग जो कि आप नया ऐड कर रहे हो सिस्टम में, पहले से नहीं था, तो सिस्टम क्या करता है, उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। इन लिनक्स वी कॉल इट आइनोड नंबर। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट आइनोड नंबर। तो व्हाट इज आइनोड नंबर? नेक्स्ट একটা ছোট্ট থিওরি লিখতে হবে। व्हाट इज आइनोड नंबर? व्हाट इज आइनोड नंबर? दिस इज आइनोड नंबर। देखो एन, ये वाला पार्ट देखो, एन आइनोड और इंडेक्स नोड। आइनोड का फुल फॉर्म है इंडेक्स नोड इज ए file data structure that stores metadata about a file or directory. Each file or directory is assigned a inode number when it is created. inode, inode का मतलब होता है इंडेक्स नोड। inode का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स नोड। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आप लोग का फोन नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक किया हुआ है, तो आधार कार्ड का नंबर अगर दे देंगे तो आपका पूरा काला चिट्ठा निकल के आएगा। जैसे विक्की ने कितना करोड़ रुपया कहाँ माटी के नीचे छुपा के रखा है, ये आधार कार्ड के साथ विक्की को लिंक कर देंगे तो मिल जाएगा। हम्म? क्या काला चिट्ठा नहीं है कहीं? ठीक है, इट इज टू, यू आर टू यंग टू से लाइक दिस। आएगा आगे चल के, तुम करोड़ों धन संपत्ति कमाओगे तो जमीन के नीचे मोहर बना के गाड़ के रख देना, तुम्हारा एंसेस्टर को मिलेगा, तुम्हारा पोता का पोता का पोता को मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या रहता है इस आइनोड के अंदर में? आइनोड के अंदर में पहले रहता है फाइल ने कितना जगह लिया, फाइल का टाइप कैसा है, कि टेक्स्ट है कि क्या है, ओनर कौन है, किसने बनाया है, कब बनाया है, डेट टाइम, परमिशन क्या है इसका, और लोकेशन क्या है इसका। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आइनोड नंबर के थ्रू सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। आप तो -l कमांड चला के देख लेते हो, सिस्टम कैसे देखेगा? सिस्टम उसके लिए यूज करता है सिस्टम यूज करता है आइनोड नंबर। हो गया? चलो, तो कब हो गया? सबने लिखा? विकी कहाँ? थोड़ा सा और जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। লিঙ্কডইন করতাম দুবারের করেছি, এবার যেদিন বেশি পয়সা দিল চলে এলো আবার কি। আমার বেশ ভালোই লাগছে, এদের সাথে খারাপ তো লাগছে না, কত জানে এটা আমার থেকে বেশি, শিখছি রোজ কিছু না কিছু স্যারেদের থেকে। এই দেখো, ওরা আমার সিনিয়র, আমার থেকে বেশি জানবে না? শিখছি, শেখাচ্ছি। যারা আমার থেকে শিখেছে তাদেরকে আমি এখানে বলেছি যে এখানে অপরচুনিটি আছে, এসো। আইসি ম্যাম তো আমার স্টুডেন্টই ছিল আগে, সুদীপ্তা ম্যাম আমার স্টুডেন্ট ছিল, রিয়া ম্যাম আমার স্টুডেন্ট ছিল, ঋতুপর্ণা ম্যাডাম ছিল আগেও আমার স্টুডেন্ট ছিল, বিজয় ম্যাডাম আমার স্টুডেন্ট ছিল, এটা তো আমার স্টুডেন্ট ছিল না? না, ঋতুপর্ণা ম্যাডাম হায়ার স্টাডিজে গেছেন, কিন্তু ম্যাডাম মাস্টার্স করছেন।
এরপর হয়তো উনি আরো অন্য কিছু করবেন, এমবিএ করবে, তার ইচ্ছে, তার ক্যারিয়ার কেমন হবে, আমার কি আছে। डन। अभी देखो, अभी अगर ये जो मैंने फाइल 1 करके जो फाइल मैंने, या फाइल 2 करके, या फाइल 3, कोई भी फाइल को आइनोड नंबर अगर आपको चेक करना है, आप यूज कर सकते हो ls माइनस आई। क्या कमांड? ls स्पेस माइनस आई, आई फॉर आइनोड। कहाँ पे है फाइल? मंडे के अंदर में फाइल 1। देखो एक नंबर आया, दिस नंबर इज आइनोड नंबर। आपको ये कमांड को ना आप ls माइनस li भी चला सकते हो, li। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आइनोड नंबर आएगा, उसके बाद में जैसा था वैसा आएगा, आगे पीछे भी कर सकते हो। मतलब li लिखेंगे तो il लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, आउटपुट सेम आएगा। এই ভ্যারিয়েশন গুলোতে নিজেকে ফ্লেক্সিবল রাখতে হবে, ভয় পেলে চলবে না, আগে পিছনে সব চলে। देख लिया हमने आई नोट नंबर कैसे देखना है। कमांड इज ls स्पेस माइनस आई अगर खाली आई नोट देखना है, और आई नोट विथ परमिशन एंड ऑल डिटेल्स अगर देखना है तो हम लोग उसको ls स्पेस माइनस li या il लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो आउटपुट आया है ना, इसको आप बोलते हो लॉन्ग लिस्टिंग। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग मतलब इसका पूरा डिटेल्स आएगा, इसको छोड़ के और कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, इतना ही डिटेल्स रहता है। एंड ये जो इंफॉर्मेशन है ना, आई नोट नंबर, परमिशन, कितने हैं, कौन बनाया, कौन का ग्रुप है, कब बनाया, ये इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेटा डेटा ऑफ द डेटा। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेटा डेटा। एक नया, एक बहुत अच्छा टर्म है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। व्हाट इज द मेटा डेटा? व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, और इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डेटा। ये भी हो सकता है इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डेटा। तो हम लोग का जो फाइल है फाइल 1, उसका मेटा डेटा में कौन आएगा? टाइम स्टैम्प आ जाएगा, कितने कौन बनाया, उसका ग्रुप कौन है, परमिशन क्या है, ये सारा डिटेल्स इसका मेटा डेटा कहलाएगा। Am I clear? नोट करना मेटा डेटा क्या होता है। तो सिस्टम अगर किसी भी डेटा का मेटा डेटा फाइंड आउट करना चाहता है, वो कैसे फाइंड आउट करेगा? यूजिंग आइनोड नंबर। वो कैसे फाइंड आउट करेगा? यूजिंग आइनोड नंबर। चले आगे। वो आइनोड नंबर है क्या? आइनोड नंबर है क्या? आइनोड नंबर एक रोल नंबर जैसा है। जैसे तुम्हारा रोल नंबर है, हम लोग तुमने फीस दिया है कि नहीं, तुमने एग्जाम पे पास किया है कि नहीं, तुमने असाइनमेंट सॉल्व किया है कि नहीं, तुमने प्रोजेक्ट जमा किया है कि नहीं, तुमको जॉब मिला कि नहीं, हम लोग तुम्हारा आइनोड नंबर माने रोल नंबर से पता कर लेते हैं। दैट इज योर एनरोलमेंट नंबर। उसका आइडेंटिटी। यस, यहाँ पे फाइल का आइडेंटिटी सिस्टम के पास में आइनोड नंबर से ही आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, चले आगे। ऑलराइट, मूव करते हैं। अच्छा, एल डी हमने नहीं देखा, क्या क्या देखा? एल देखा, एल स्पेस माइनस एल मैंने देखा, एल आई देखा। अच्छा, नेक्स्ट आपको अगर देखना है हिडन फाइल्स, तो पहले दिखाते हैं फाइल हाइड कैसे करना है, देन उसको हिडन फाइल्स चेक करेंगे। अच्छा, कोई भी कमांड, कोई भी फाइल को अगर आपको हाइड करना है तो एक सिंपल तरीका है लिनक्स में। तो सोचो वो जो फोल्डर था ना हम लोग का मंडे 10, उसके अंदर में चलते हैं। पहले हम लोग एलएस करके देख लेते हैं कौन कौन है। से फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 5 है। तो आपको सपोज फाइल 1 को हाइड कर देना है, तो कैसे करेंगे? एक इतना आसान है ना, कमांड लिखना है mb फाइल 1 स्पेस डॉट फाइल 1। ठीक है, जो भी फाइल को हाइड करना है mb फर्स्ट उसका नाम, देन डॉट देके उसका नाम, डॉट से वो हाइड हो जाएगा। टेलस करो ना, अभी आपको देखो फाइल 1 नहीं दिखेगा, इज इट? फाइल 1 हाइड हो गया है। ठीक है, फाइल को हाइड करने का कमांड mb कमांड, ये कमांड से फाइल हाइड होगा। ये कमांड से क्या होगा? फाइल हाइड हो जाएगा। ये है
original name, this is original name, and dot file1 to hide. हाइड करने के लिए डॉट डाल देंगे खाली आगे उसके, ठीक है। mv इज द कमांड, mv अच्छा कमांड टू हाइड, हाइड करने के लिए कमांड है। डन। अभी सोचो, आपका तो file1 करके फाइल है, लेकिन हाइड कर देने की वजह से वो दिख नहीं रहा है। मुझे अगर वो फाइल, सारे फाइल्स देखना है जो हाइड है या फिर अनहाइड है, सारे के सारे। हाइड है तो छुपेगा नहीं, तो कैसे होगा? तो होगा ऐसे, ls माइनस ए माने ऑल, ls माइनस ए मान लेते। कैन यू सी file1 अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम? नोट इट, ls माइनस ए। इसको अभी आप ls माइनस la भी कर सकते हो। ये रहे file1। जब हो गए, अभी सोचो, मैंने मंडे 10 बोल के फोल्डर के अंदर जो जो कुछ भी है मैंने उसका डिटेल चेक किया, लेकिन अगर मैं मंडे 10 का डिटेल चेक करना चाहता, बात को समझो। यहाँ पे एक लॉजिक है समझने का, देख लो पहले। ये कहाँ गया रे? देखो, जैसे हमारे पास में मंडे 10 करके एक फोल्डर है, इसके अंदर में लेट से 4 फाइल है, file1, file2, file3 एंड file5। करेक्ट? इतना दूर से हम लोग सब एग्री कर रहे हैं, ये है हमारे पास। इसके बाद में सोचो कि अगर हम लोग ls स्पेस माइनस एल कमांड लिखते हैं तो मुझे ये लोग के बारे में दिखता है कि ये लोग ने कितना जगह लिया है इंडिविजुअली, लेकिन मुझे अगर इसके बारे में जानना है तो कैसे होगा? मतलब इसने टोटल कितना जगह लिया है, ये फोल्डर को किसने बनाया था, इसके ऊपर बाकी लोग का परमिशन क्या है, ये सब अगर मुझे देखना है तो कमांड यही होगा, ls स्पेस माइनस एल तो होगा ही, लेकिन इसके साथ में हम डी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे, तो इसके डिटेल दिखने लगेंगे। देख अच्छी, ls माइनस एल डी कैन यू सी आउटपुटটা এবার ভালো করে দেখো। The permission section changes. It is starting with D. Yes or no? It is starting with D. D से स्टार्ट हो रहा है। D से जो भी परमिशन स्टार्ट होगा, that means जिसके परमिशन हम चेक कर रहे हैं, that is not a file, that is a directory, और ये एक फोल्डर है। ये क्या है? ये एक फोल्डर है, ध्यान रखना। फोल्डर का और फाइल का परमिशन में एक छोटा सा अंतर है। अगर हम लोग किसी भी डायरेक्टरी परमिशन चेक करते हैं, whenever we are checking a directory permission, so there are 3 activity that we can perform for a directory. क्या क्या? एक है open the directory, फोल्डर खुलना चाहिए पहले।
समटाइम्स क्या होता है, आपको कोई कोई फोल्डर खोलने का ऑप्शन ही नहीं रहता, तो ओपन द डायरेक्टरी एक ऑप्शन हो गया, रीड कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमको दिखेगा। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि एक फोल्डर के अंदर में क्या है वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन है। और थर्ड, मॉडिफाई फोल्डर कंटेंट और मॉडिफाई डायरेक्टरी कंटेंट। डायरेक्टरी के अंदर जो भी है उस कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 3 टाइप के परमिशन आते हैं। फोल्डर फाइल के लिए क्या रहेगा, रीड एंड राइट, देखो या तो चेंज करो, या देखो और चेंज करो, या तो खाली देखो, यही हो सकता है। लेकिन डायरेक्टरी के लिए ये 3 टाइप के परमिशन होंगे। पहले डायरेक्टरी खुलना चाहिए, डबल क्लिक करेंगे तो खुलता है ना, तो ये काम करने के लिए यू नीड ए परमिशन जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एग्जीक्यूट परमिशन। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एग्जीक्यूट परमिशन। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एग्जीक्यूट परमिशन। तो एग्जीक्यूट परमिशन का मतलब होता है, नोटेशन क्या होता है, एक्स। देखो इधर पे एक्स है, सब कोई फोल्डर खोल सकता है, दैट्स वाई सब कोई में ही, सब कोई सेक्शन में ही एक्स 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 है। ये सुनो, खोल के क्या, फाइल्स के अंदर, फोल्डर के अंदर में क्या क्या है, क्या आपको दिखेगा? इफ हाँ, तो ये वाला परमिशन आपको जरूरत है। यू हैव द परमिशन दिस, दैट इज रीड परमिशन। क्या परमिशन, रीड। देखो सब में आर है, ये देखो आर, ये देखो आर, ये देखो आर। ये सुन, अभी इस डायरेक्टरी के अंदर, अभी मेन कहानी, डायरेक्टरी के अंदर जो भी है क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? अगर हाँ, तो आपको डब्ल्यू परमिशन मिलेंगे। क्या परमिशन मिलेंगे, डब्ल्यू परमिशन मिलेंगे। डब्ल्यू मतलब राइट, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइट परमिशन। राइट, मॉडिफाई, चेंज एंड डिलीट। देखो खाली ओनर को ही राइट परमिशन है, कैन यू सी दिस, खाली ओनर के पास ही डब्ल्यू है और बाकी सेक्शन पे डब्ल्यू नहीं है। तो अगर अदर कोई इसके अंदर ना तो कुछ रख सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है, ना ही कुछ क्रिएट कर सकता है, ना ही इसके अंदर का सामान को चेंज कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, खाली फोल्डर खोल सकता है और देख सकता है। सो इज इट क्लियर, नोट इट प्रॉपरली, नोट कर लो कॉपी में। बाकी का देखो इंफॉर्मेशन सेम टू सेम है। चले, सबने लिख लिया ना? विक्की, मैं आपको फुल टू प्लेस बनाओ, सुनते हुए लिखो। मैं कुछ बताना है, जल्दी लिखो। वी आर लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर बाकी है, अभी तो बेसिक कमांड है खाली। एल्विन में तुम तो चेयर से गिर जाएगा रे। योर फीट ठक लग जे, ভালো লাগছে, ভালো জিনিস, খুব ভালো। ইটস টু আর্লি, আর একটু দাঁড়াও। সোজা জিনিস, এমন কিছু হাতি ঘোড়া না, কমান্ড লাইন তো এক জায়গা থেকেই বেশি এখানে ওখানে যাবার নেই, যা হবে এখানেই হবে। যাবো আগে, যাই, चल देख। अच्छा, अभी देखो, अभी सोचो यहाँ पे 59 लिखा है, कैन यू सी, यहाँ पे क्या लिखा है 59। 59 क्या है, केबी है, एमबी है, जीबी है, कहीं पे लिखा है नहीं। कैसे पता चलेगा? मुझे पता है क्या है, दैट आई नो, लेकिन एज ए न्यू पर्सन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर एवरीथिंग? आंसर इज नो। हम तो नए नए में गलती किए हैं। तो लिनक्स बोल रहा है ऐसा बच्चा लोग के लिए हम लोग है ना, तो लिनक्स बोल रहा है अगर आप यूनिट के साथ में साइज देखना चाहते हो तो एक यूज करो LH। क्या यूज करो? LH। H फॉर ह्यूमन रीडेबल, মানুষে পড়তে পারবে এমন, इंसान पढ़ सकता है ऐसा।
देखो अगर कुछ नहीं दिख रहे तो ये बाइट में है। मैं आपको इसका आउटपुट और बढ़िया फोल्डर के ऊपर दिखाता हूँ, सो दैट आपको क्लियर रहेगा। LDH, कैन यू सी, यहाँ पे K आ गया है, हाँ या ना? अगर आप H को हटा दोगे क्या आएगा? यूनिट गायब हो गया ना? ये सुनो, दैट इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे H का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H? H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। মামলা বিরাট কোহলি উইকেটটা পড়ে যায়, আমি শুয়েছিলাম, উঠে পড়ে দিয়ে গেল যা। এই সকাল সকাল শেষ হয়ে খেলতে শুরু করলো টুক 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 করে, কতগুলো ক্যাচ নিয়েছে, ওরাও ক্যাচ ফেলেছে, ওরাও ক্যাচ ফেলেছে, ক্যাচ ফেলার প্রতিযোগিতা করেছে। হ্যাঁ মানে জেনে শুনে ফেলেনি আর কি, পড়ে গেছে কোনোভাবে। আমি ভেবেছিলাম কালকে রোহিত শর্মা খেলবেই, একদিন তো খেলবে রে বাবা। কাল তো 76 রান করে দিল, প্রথম ছক্কাটা মেরেছে না, মজা এসে গেছে। ফার্স্টেই ভরে দাম করে দিয়েছে, ফার্স্টেই একটা ফুল 69 বলে 69 রান। ঠিক আছে করুন না, তাও ধরেছিল। विराट कोहली तो कल के एलो और गया। ठीक है, एक दिन हो जाता है, क्या है, रोज अच्छा खेलता ही है वो। वर्ल्ड कप फाइनल तक तो लेके आया वही। चलो ये वाला हो गया, एवरीवन डन। तो वी आर गोइंग टू से वाई वाई टू एलएस। एलएस कमांड हमने सीख लिया। एलएस का तो फिर एलएस का क्या क्या सीखा हमने, बताओ। हमने एलएस सीखा, एलएस माइनस एल सीखा, एलएस माइनस एल डी सीखा, एलएस माइनस एल ए सीखा, एलएस माइनस एल एच सीखा, और कुछ एलएस माइनस आई, एलएस माइनस आई सीखा। वेरी गुड। एलएस का हमने इतने सारे ऑप्शन देखे, क्लियर है? एलडीए, वो तो तुम जोड़ सकते हो एक दूसरे के साथ, एच तो यूज हो गया ना। यहाँ पे सारा ये है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सीपी। ये बोले टू कॉपी ए फाइल टू अनदर लोकेशन। टू कॉपी, कॉपी पेस्ट, हमको कॉपी पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको दो लोकेशन चाहिए होता है, एक सोर्स लोकेशन, एक डेस्टिनेशन लोकेशन। तो हमारे पास में सोर्स लोकेशन मंडे 10 है, हम लोग एक डेस्टिनेशन लोकेशन बना लेते हैं, MKDI या लेट्स से ट्यूसडे 11, ठीक है। एलएस मंडे 10, फाइल 1 सॉरी फाइल 2 फाइल 3 एंड फाइल 5 है। हम चाहते हैं कि फाइल 2 को उठा के ट्यूसडे 11 के अंदर में लेके जाएंगे। कैसे करेंगे? कमांड इज सीपी। कमांड क्या है? सीपी। सीपी कमांड, यस, कॉपी फर्स्ट सोर्स ऑफ द फाइल। मंडे 10 के अंदर फाइल 2 कहां लेके जाना है? डेस्टिनेशन एलएस आया, नोट इट। ये कॉपी कमांड, कॉपी करने के लिए सीपी मंडे 10 स्लैश फाइल 2 देन टू ट्यूसडे 11। नेक्स्ट, अगर आपको मल्टीपल फाइल्स कॉपी करना है, इफ यू वांट टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स एट ए टाइम,
कमांड इज, सपोज कर लो मैं मंडे के अंदर से दो फाइल को उठाना चाहता हूँ, फाइल 3 कॉमा फाइल 5 को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, ट्यूसडे के अंदर। तो ऐसे कर्ली ब्रेस के अंदर कॉमा कॉमा देके लिख देना है। चेक करो एलएस ट्यूसडे, देखो तीन दोनों आ गया ना। कमांड कैसे लिखा मैंने, टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स, टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स, ऐसे कर्ली ब्रेस के अंदर में लिखना। अगर एक लोकेशन के अंदर मल्टीपल फाइल्स है, उसी लोकेशन से आपको मल्टीपल फाइल को उठाना है, देन यू कैन पुट ए कर्ली ब्रेस, যারা বাংলা মিডিয়াম হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট, থার্ড ব্র্যাকেটকে ইংরেজিতে স্কোয়ার ব্র্যাকেট বলা হয়। ইট ইজ স্কোয়ার ব্র্যাকেট, কার্লি ব্রেস এন্ড প্যারান্থিসিস। প্যারান্থিসিস মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট, কার্লি ব্রেস মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট, আর স্কোয়ার ব্র্যাকেট মানে থার্ড ব্র্যাকেট। তো আমরা একটা ইংলিশটাই ধরে চলবো, এটাকে কার্লি ব্রেস বলে বা কার্লি ব্র্যাকেট। প্রথম বন্ধনী, দ্বিতীয় বন্ধনী আর তৃতীয় বন্ধনী। हम लोग बंगाली मीडियम से, हम लोग में ऐसे ही बोलते हैं, प्रथम बंधनी, द्वितीय बंधनी, तृतीय बंधनी। चले आगे। अच्छा, ये तो हो गया। अभी सोचो कोई एक लोकेशन से आपको सारे के सारे फाइल को कॉपी करना है। अगर उस लोकेशन पे 3 फाइल है तो हमने नाम लिख दिया, अगर 300 फाइल है तो 300 फाइल का नाम लिखेंगे, पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरा फोल्डर बनाते हैं, mkdir वेंसडे 12। हम चाहते हैं कि ट्यूसडे 11 के अंदर में जितने सारे फाइल है, उस सारे के सारे फाइल को एक साथ में उठा के वेंसडे 12 के अंदर में लेके जाएंगे। कैसे करेंगे, सीपी ट्यूसडे 11 स्लैश स्टार। स्टार एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, इसको हम लोग एस्टेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एस्टेरिक्स। स्पेस कहां लेके जाना है, स्टार माने ऑल, एलएस। देखो सारे लोग आ गए, बेटा देखो ये कमांड। चले नेक्स्ट का। अभी एक मजेदार चीज सोचो, सोचो 3 अलग अलग फोल्डर है जिसके अंदर अलग अलग फाइल्स है, आपको सबको उठाना है और एक जगह पे पेस्ट करना है। मेरा बात समझे मैंने क्या बोला, मेरे पास तीन फोल्डर्स है, मंडे 10, ट्यूसडे 11 एंड वेडनेसडे 12। तीनों के अंदर से हम लोग 3 अलग अलग फाइल को कॉपी करेंगे और एक जगह पे एक साथ में पेस्ट करेंगे। विंडोज किंतु এইটা হবে না, विंडोज में एक बार से कॉपी होगा, एक बार में पेस्ट होगा। मतलब एक ही लोकेशन से आप कॉपी कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशन से आप एक साथ कॉपी नहीं कर सकते। देखो तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं थर्स 13 करके मैंने एक फोल्डर बना लिया। अभी हम कॉपी करते हैं, सीपी, अभी 1 बाई 1 नोट करो और स्पेस दो। मंडे 10 के अंदर से लेट से फाइल 2 को मैंने उठाया, स्पेस। ट्यूसडे 11 के अंदर से मैंने लेट से फाइल 3 को उठाया, और वेडनेसडे के अंदर से मैंने फाइल 5 को उठाया। कहां पे डालना है, लास्ट में जो लोकेशन रहेगा उसके अंदर में पेस्ट होगा, एलएस हर्स। देखो तीनों आ गया, तीनों लोकेशन से तीनों कॉपी होके इधर आ गया। दिस इज द कमांड। अभी अगर कोई लोकेशन से मल्टीपल कॉपी करना होगा तो उसको खाली ब्रेस दे देंगे। हो गया।
আমাদের তোমাদের ব্যাচের ক্লাস শেষ করো তোমরা বিল, আমাদের এসে টু হচ্ছে না, তোমাদের ব্যাচের আর কিছু নেই, হয় কিসে সকালে চলে আসবে। হ্যাঁ আজকে এমনই প্র্যাকটিক্যাল দিয়েছি, কিকস্টার্ট সার্ভার বানাতে দিয়েছি, কেউ বানাতে পারবে না, আসলেই তো বানাবে, আসবে না তো কেউ, আমি জানি কেউ এলে তো বানাবে, কেউ আসবেও না বানাবে না, বিকেলে চুপ করে বসে থাকবো, একদম একটা ল্যাব গুছিয়ে চুপ করে বসে থাকবো এরকম বোম্বলের মতো, আর শিখবার ইচ্ছাই নেই দূর। পল্লব ঈশান ওরা কত প্র্যাকটিস করলো, কত প্র্যাকটিক্যাল যা দেখেছি সব করে ফেলেছে, এমনি থরি। ঈশান, পল্লব, সাউ, সাগর, দারুণ ছেলে ওরা, সুন্দর পড়াশোনা করেছে, বিরাজ, মৌলি, মরিয়ম, এরা। এটা হয়ে গেল। ओके एबार एबार विंडोज में जब आप कॉपी करते हो एक ग्रीन कलर का प्रोग्रेस दिखाता है ना, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का तो नहीं दिखाएगा, लेकिन कहां से कहां जा रहा है ये आपको दिखा सकते हैं। कैसे दिखेगा, तो सीपी एक और फोल्डर बना के देखते हैं, mkdir फ्राइडे कितना 40, तो सीपी माइनस आर भी, क्या यूज किया हमने, आर भी, आर का मतलब बी का मतलब बता रहे हैं। पहले देखो लेट से मुझे हर्ष के अंदर से कॉपी करना है सबको, कहां लेके जाना है, फ्राई के अंदर, ऐसे दिखाया, कहां से कहां गया, ये किसके वजह से ये दिखाएगा, आर भी दोनों की वजह से दिखाया नहीं, ये भी के वजह से दिखाया। भी का मतलब होता है वर्बोस, भी का मतलब क्या होता है, दिस इज वर्बोस, वर्बोस का मतलब ये होता है शो द इंटरनल ऑपरेशन, शो द इंटरनल ऑपरेशन, अंदर में क्या हुआ ये हमको अगर देखना है तो हम माइनस भी यूज करते हैं, ठीक है। बात रहा माइनस आर क्यों लिखे, माइनस आर का जो मतलब है दैट इज व्हाट, इसको बोलते हैं हम लोग रिकर्सिव, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिकर्सिव। क्या मतलब, सोचो दो लोकेशन है, ध्यान से देखो, ये आपका लेट से फर्स्ट फोल्डर है थर्स 13, और ये आपका सेकंड फोल्डर है फ्राई 14, कोई प्रॉब्लम है ना। इसके अंदर में लेट से इसके अंदर में एक फाइल था, दिस इज ए फाइल, कॉपी कमांड यूज करके जब मैं इसको यहां से यहां पे लेके जा रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे, तो थर्सडे के अंदर में इस फाइल के ऊपर जो परमिशन है, वॉट एवर परमिशन इज देयर, वो परमिशन अगर डेस्टिनेशन में भी रिटेन करना है तो आप माइनस आर का यूज करेंगे, ঠিক আছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবে, ধরো এইটা সোনিয়া, ঠিক আছে, এটা সোনিয়া আছে আমাদের, সোনিয়া এখন বাবা মার সাথে থাকে, সোনিয়া কটায় ঘুম দিয়ে ওঠো সকালে, 6টা, ধরো না তুমি 10টায় ঘুম দিয়ে ওঠো, 10 AM, এটা আমার गुड मॉर्निंग এর সময়, तो 10 AM में सोनिया नींद से उठती है 10 बजे सुबह सुबह, कल को सोनिया का शादी हो गया, सोनिया खुशी হয়ে গেছে বিয়ে করে, सोनिया तो এবার उसका इन-लॉज का घर में सब कोई 6 बजे उठ जाता है, अगर आपने सीपी कमांड यूज करके सोनिया को इधर से इधर लेके आए तो ये 6 बजे वाला नियम सोनिया को मानना पड़ेगा। अगर आपने सीपी स्पेस माइनस आर करके लेके आया तो एरा 6टाয় उठुक और 5 ये 6 बजे उठे 5 बजे उठे रात को ना सोए,
सोनिया 10 ही बजे उठेगी, परमिशन रिटेन होगा। whatever permission was there in the source location, same permission will come to destination location. Whatever the permission is there in destination, I don't care. मैं जो लेके आया हूं मैं वही लेके चलूंगा। क्लियर? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीपी स्पेस माइनस आर। तो ये बोला जाता है कि आप जब भी कॉपी कमांड यूज करोगे ना, तो ऑलवेज सीपी स्पेस माइनस आर यूज करो। दिस इज रिकमेंडेड। सीपी से हो जाता है बट प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑलवेज सीपी स्पेस माइनस आर भी कॉपी करने का यही कमांड यूज होना चाहिए। जब भी आप कॉपी करोगे आप ऑलवेज इसी से कॉपी करो, सीपी स्पेस माइनस आर भी से। इज इट क्लियर? ओके देन, थैंक यू गाइस। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद मूव। लिखे रहो मूव, एमवी कमांड। एमवी कमांड दिखा दे। नेक्स्ट डे एक प्रैक्टिकल क्लास रखेंगे, आप मुझे हाफ एन आवर दे देना, आप लोग इंस्टॉलेशन पे बैठा देना सिस्टम आके, तब तक मैं एमवी कमांड दिखा दूंगा। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है? चलिए, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल सेंटर पे आना है।